हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड किताब के बारे में। कभी आपने ध्यान दिया है कि दो लोग एक जगह से निकलते हैं, एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन एक आदमी ज़िंदगी भर पैसों से जूझता रहता है और दूसरा आदमी जैसे पैसे को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या फ़र्क है? काबिलियत, नसीब या भगवान की मेहरबानी? इस किताब का जवाब है नहीं। असल फ़र्क है आपके दिमाग में चल रही उस आवाज़ का जो आपसे दिन रात बात करती है। आज की किताब पैसे कमाने के तरीके नहीं बताएगी। आज की किताब आपको ये दिखाएगी आप खुद अपने पैसों के सबसे बड़े दुश्मन या सबसे बड़े दोस्त कैसे बन जाते हैं। इस किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड और लेखक हैं टी हार्व एकर। तो अध्याय 1, मनी ब्लूप्रिंट, आपकी किस्मत का नक्शा। लेखक एक बहुत गहरी बात से शुरुआत करता है। अगर आप अपनी इनकम बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी और फिर एक शब्द देता है, मनी ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, ठीक वैसे ही आपकी ज़िंदगी में पैसा आने से पहले दिमाग में एक नक्शा बन चुका होता है। अब सवाल ये है, ये नक्शा बनाया किसने? आपने नहीं। ये नक्शा बना आपके बचपन में, आपके घर की बातों से, आपके माँ बाप की सोच से, समाज की बातों से। अगर आपने बचपन में ये सुना पैसा बहुत मुश्किल से आता है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमारे ख़ानदान में किसी ने बड़ा पैसा नहीं देखा, तो समझ लीजिए आपके दिमाग में गरीबी का नक्शा बन चुका है। आप बड़े हो गए लेकिन नक्शा नहीं बदला। क्यों मेहनती लोग भी गरीब रह जाते हैं? ये किताब एक बहुत कड़वा सच कहती है। आपकी मेहनत नहीं, आपकी सोच तय करती है कि आप कितना कमा सकते हैं। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, दुकान खोलते हैं, डिलीवरी करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर भी पैसा आते ही उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ज़्यादा पैसों को सुरक्षित महसूस ही नहीं करता। जैसे ही पैसा आता है, दिमाग कहता है खर्च कर दो, कहीं चला जाएगा, ये हमारे लिए नहीं है, और पैसा चला जाता है। अध्याय 2, पैसा आईना है, दुश्मन नहीं। लेखक कहता है पैसा आपको नहीं बदलता, पैसा आपको उजागर करता है। अगर आप अंदर से डरपोक हैं तो पैसा आपको और डरपोक बना देगा। अगर आप अंदर से लालची हैं तो पैसा आपकी लालच को बाहर से ले आएगा। और अगर आप अंदर से जिम्मेदार हैं तो पैसा आपको और मजबूत बना देगा। इसीलिए पैसे से डरिए मत, पैसे को समझिए। पैसा आपकी सोच का आईना है। अध्याय 3, अमीर सोच बनाम गरीब सोच। अब किताब उस जगह आती है जहां बहुत लोगों को चोट लगती है। लेखक साफ कहता है गरीब लोग पैसा चाहते हैं, अमीर लोग खेल खेलते हैं। गरीब आदमी पैसों को लक्ष्य बनाता है, अमीर आदमी खेल को लक्ष्य बनाता है। गरीब आदमी पूछता है मुझे कितना मिलेगा, अमीर आदमी पूछता है मैं कितना वैल्यू बना सकता हूँ। और जहाँ वैल्यू होती है वहाँ पैसा अपने आप आता है। गरीब सोच, पैसा बुरा है, बहुत लोगों के दिमाग में ये लाइन बैठी है, लेकिन लेखक कहता है पैसा बुरा नहीं है, पैसा बस ताकत बढ़ाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। इसीलिए पैसे से भागना अच्छाई नहीं है। गरीब सोच, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेखक इस लाइन से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि कोशिश का मतलब होता है भागने का रास्ता खुला रखना। अमीर लोग कहते हैं मैं करूँगा या मैं सीखूँगा, बीच में कोई बहाना नहीं। अब अध्याय 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमीरी की पहली सीढ़ी। लेखक कहता है जब तक आप पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। गरीब आदमी कहता है सरकार की गलती, सिस्टम ख़राब है, टाइम ख़राब है। और अमीर आदमी कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेना मतलब खुद को दोष देना नहीं है, मतलब खुद को ताकत देना। क्योंकि जिस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है
उस पर कंट्रोल भी आपका है। अध्याय 5। अमीर लोग बड़े सोचते हैं, गरीब लोग छोटे लक्ष्य रखते हैं। बस इतना हो जाए, इतना काफ़ी है। अमीर लोग खुद से पूछता है, क्यों नहीं ज़्यादा, क्यों नहीं बड़ा। लेखक कहता है, आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी बड़ी समस्या सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा पैसा आएगा। पैसा समस्या सॉल्व करने का इनाम है। अब एक कहानी ठहराव के साथ सुनी। एक आदमी था, वो कहता था, मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए, बस ठीक ठाक चाहिए। और ज़िंदगी ने उसे हमेशा बस ठीक ठाक ही दिया। दूसरा आदमी कहता था, मुझे बहुत कुछ बनाना है, बहुतों की ज़िंदगी बदलनी है। और पैसा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेखक एक आखिरी बात कहता है, जब तक आप अंदर से अमीर बनने की इजाज़त नहीं देंगे, तब तक बाहर से पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। अध्याय 6। इनकम और वेल्थ में फ़र्क। इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन किताब साफ कहती है, इनकम बराबर अमीरी नहीं। इनकम वो है जो आती है और चली जाती है। वेल्थ वो है जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करता है। बहुत लोग 50,000 कमाते हैं और 48,000 खर्च कर देते हैं, और कुछ लोग 20,000 कमाते हैं लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बनाते हैं। पहले लोग थक जाते हैं, दूसरे लोग मजबूत बनते हैं। अध्याय 7। टाइम के बदले पैसा बेचना सबसे बड़ा जाल। लेखक एक सीधी बात कहता है, अगर आप पैसा तभी कमाते हैं जब आप काम करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपका टाइम सीमित है। आप दिन में 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम 24 घंटे काम कर सकता है। अमीर लोग खुद को नहीं बेचता, वो सिस्टम बनाता है। बिजनेस, स्किल, नेटवर्क, इन्वेस्टमेंट। गरीब सोच कहती है ये रिस्की है, अमीर सोच कहती है मैं सीख लूँगा। अध्याय 8। कंफर्ट जोन मीठा जहर। कंफर्ट जोन बहुत प्यारा लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कंफर्ट जोन में कोई भी अमीर नहीं बनता। जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं वही आपकी ग्रोथ मर जाती है। हर बार जब आप डर के कारण कोई कदम नहीं उठाते, आप अपने भविष्य से थोड़ा थोड़ा धोखा करते हैं। अमीर लोग डर को ख़त्म नहीं करते, वे डर के साथ चलते हैं। अध्याय 9। फियर दुश्मन नहीं, रास्ता दिखाने वाला। डर सबको लगता है, अमीरों को भी। फ़र्क बस इतना है, गरीब लोग डर से भागते हैं, अमीर लोग डर को कंपास बनाते हैं। जहाँ डर होता है वहीं ग्रोथ होती है। लेखक कहते हैं, अगर चीज़ आपको डराती है तो शायद वह चीज़ आपको आगे ले जाएगी। डर का मतलब है आप अपने पुराने ब्लूप्रिंट से बाहर निकल रहे हैं। अध्याय 10। एक्शन। अमीरी का असली फॉर्मूला सब जानते हैं। बचत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर भी बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन दर्द देता है। लेखक कहता है, अमीर लोग सही एक्शन नहीं, लगातार एक्शन लेते हैं। आप परफेक्ट नहीं होंगे, आप गलतियां करेंगे, लेकिन जो चलता रहता है वही आगे पहुंचता है। अध्याय 11। अमीर लोग सीखते रहते हैं। गरीब सोच कहती है मुझे सब आता है, अमीर सोच कहती है मैं और बेहतर सीख सकता हूँ। अमीर लोग किताब पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, गलती से सीखते हैं। वे ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि ईगो आपको सही महसूस कराता है लेकिन पैसा नहीं दिलाता। अध्याय 12। पैसा संभालना असली परीक्षा। लेखक एक कड़वी बात कहता है, पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है। बहुत लोग पहली बड़ी कमाई में सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर उस लेवल का नहीं होता। इसीलिए अमीर लोग पहले खुद को बड़ा बनाते हैं, फिर पैसा आने देते हैं। पैसा कमज़ोर इंसान को तोड़ देता है। अध्याय 13। गिविंग माइंडसेट। अमीरी का सीक्रेट। गरीब सोच कहती है मेरे पास पहले आए फिर मैं दूंगा। अमीर सोच कहती है मैं दूंगा इसीलिए मेरे पास आएगा। लेखक कहता है
जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास बहुत है। ये कोई जादू नहीं है, ये माइंडसेट है। जो खुद को गरीब मानता है वो देने से डरता है। एक गहरी कहानी, ध्यान से सुनिए। एक आदमी था, वो हर मौका छोड़ देता था। कहता था अभी सही समय नहीं है, और समय उसके लिए कभी सही नहीं हुआ। दूसरा आदमी था, वो डरता था फिर भी आगे बढ़ता था, और समय उसके लिए रास्ता बनता गया। लेखक इस हिस्से में एक लाइन कहता है जो बहुत चुपचाप दिल में उतर जाती है। आपकी कमाई आपके कंफर्ट जोन से बाहर रहती है। अगर आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां कल थे, तो पैसा भी वहीं खड़ा रहेगा। अध्याय 14, कैरेक्टर पहले, मनी बाद में। लेखक एक बहुत सीधी बात कहता है, आप वही बन जाते हैं जो आप लगातार करते हैं। अमीर लोग पहले अपने कैरेक्टर पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा पहले आ गया और इंसान छोटा रह गया, तो पैसा या तो उड़ जाएगा या इंसान को तोड़ देगा। गरीब सोच कहती है पहले पैसा आए फिर मैं बदलूंगा। अमीर सोच कहती है पहले मैं बदलूंगा, पैसा अपने आप आएगा। अध्याय 15, लीडरशिप माइंडसेट, खुद का नेता बनना। अमीर लोग भीड़ का हिस्सा नहीं होते। वे खुद से पूछते हैं मैं क्या लीड कर सकता हूँ। लीडरशिप का मतलब है दूसरों पर हुक्म नहीं, मतलब अपने फैसलों की जिम्मेदारी, अपने डर का सामना, अपने जीवन की दिशा तय करना। जो खुद को लीड नहीं कर सकता वो पैसे को भी लीड नहीं कर सकता। अध्याय 16, हैबिट्स, रोज का छोटा फैसला बड़ी अमीरी। किताब कहती है आपकी दौलत आपकी आदतों का नतीजा है। अमीर लोग रोज सीखते हैं, रोज खुद से सवाल करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। वो एक दिन में क्रांति नहीं लाते, वे रोज एक ईंट रखते हैं। गरीब लोग मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं, अमीर लोग डिसिप्लिन बनाते हैं। अध्याय 17, वर्ड्स मैटर, आप खुद से क्या बोलते हैं। आप दिन में सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। अगर आपकी अंदर की आवाज़ कहती है मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, तो पैसा आपसे दूर ही रहेगा। लेखक कहता है आपके शब्द आपके भविष्य की स्क्रिप्ट हैं। अमीर लोग अपने शब्द चुनते हैं। वो कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। अध्याय 18, कमिटमेंट, आधा मन आधी जिंदगी। गरीब सोच कहती है देखते हैं, अमीर सोच कहती है मैं कमिट करता हूँ। कमिटमेंट का मतलब पीछे हटने का रास्ता खुद ही बंद कर देना। लेखक कहता है अमीर लोग प्लान बी नहीं देखते, वे प्लान ए को कामयाब बनाते हैं। जब आपका मन आधा अधूरा होता है तो रिजल्ट भी आधा अधूरा होता है। अध्याय 19, वेल्थ फाइल्स, अमीरी की फाइलें। किताब में लेखक कुछ वेल्थ फाइल्स बताते हैं, यानी अमीरी के दिमाग की फाइलें। वेल्थ फाइल 1, अमीर लोग खुद को बड़ा समझते हैं, घमंड में नहीं, जिम्मेदारी में नहीं। वेल्थ फाइल 2, अमीर लोग पैसे को टूल मानते हैं, मालिक नहीं। वेल्थ फाइल 3, अमीर लोग समस्या से भागते नहीं, समस्या सॉल्व करते हैं। वेल्थ फाइल 4, अमीर लोग लंबे समय का खेल खेलते हैं। अध्याय 20, नई मनी ब्लूप्रिंट को पक्का करना। अब सवाल ये है पुरानी सोच बदले कैसे। लेखक 3 स्टेप फिर याद दिलाते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस। हर बार जब आप डरें खुद से कहें ये मेरी पुरानी सोच है। नंबर 2, चॉइस। खुद से पूछे क्या मैं यही सोच रखना चाहता हूँ। नंबर 3, कंडीशनिंग। नई सोच को बार बार दोहराइए, क्योंकि जो बार बार बोला जाता है वही सोच बन जाता है। एक आखिरी कहानी बहुत ठहराव के साथ सुनिए। एक आदमी था, वो हर दिन कहता था एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। दूसरा आदमी था, वो हर दिन कहता था आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, और जिंदगी उसके लिए धीरे धीरे बेहतर बनती गई। अमीरी एक फैसला है। आज आपने कोई शॉर्टकट नहीं सुनी, आपने सुनी सोच बदलने की प्रक्रिया। याद रखिए, अमीर होना बैंक बैलेंस नहीं,
एक पहचान है और पहचान एक दिन में नहीं बनती, लेकिन जिस दिन आपने खुद को अमीर बनने का इजाज़त दे दी उस दिन दुनिया को आपको मौका देना ही पड़ेगा। और अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला गया है तो समझ लीजिए आपकी मनी ब्लूप्रिंट बदलनी शुरू हो चुकी है। अगली बार जब पैसा आए उसे डर से नहीं सम्मान से पकड़िए, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो खुद को उसके लायक बना लेता है। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और इसी तरह की बुक समरीज के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।